4 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ सोनभद्र कभी नक्सली क्षेत्र का हिस्सा था। इस कारण खनिज संपदाओं से भरा हुआ ये जनपद विकास में पीछे छूट गया था। नीति आयोग ने इसे देश के पिछड़े जनपदों की सूची में शामिल किया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस जनपद को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी समेत तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए, जिसका फायदा अब इस जनपद को मिल रहा है। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गांव को ग्रामीण योजनाओं का लाभ समेत अच्छी सड़कों का भी लाभ मिल रहा है। पेयजल योजना इस क्षेत्र के जीवन को पूरे तरीके से बदलने जा रही है। आज सोनभद्र जैसा पिछड़ा जिला विकास की तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। हम लोग के क्षेत्र में पानी बहुत खराब हुआ करता था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूरे जिले को दिया है हर घर नल योजना। अभी पूरी आप देख रहे हैं खुदाई चल रहा है। जल्द ही जब पानी हम लोग के घर में आंगन में चालू हो जाएगा तो इससे हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकार जब राज्यों को जोड़ने वाली सड़क की योजना लाई तो हम लोग का गांव एकदम चमाचम सड़क से जुड़ गया, और सड़क जब बन गई तो हम लोग के जीवन में इतनी बड़ी खुशहाली आई कि तमाम तरह के लोग हम लोग तत्काल मुख्यालय पर चले आते हैं, हॉस्पिटल हो, थाना हो, जिला मुख्यालय हो। और उसके बाद हम लोग के गांव में सड़कों के अभाव में जो बिजली के खंभे नहीं पहुंच पाते थे, वाहन नहीं पहुंच पाते थे, तो सौभाग्य योजना के तहत हम लोग घर में बिजली लग गया, पूरा गांव क्षेत्र रोशन हो गया। हमारे भी बच्चे अब बल्ब की रोशनी में पढ़ते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। हमारी मुख्य फसल धान और गेहूं है। जैसा कि पहले हम अपना धान और गेहूं बेचने में बड़ी समस्या हमें होती थी। हम लोग कई दिनों तक अपने शाखा पर जाकर लाइन लगाते थे, रात में वहीं रहना पड़ता था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब से हाट शाखा पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो गई है, निश्चित रूप से हम किसानों की स्थिति बदली है, क्योंकि हम अब पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, हमारे पास मैसेज आ जाता है, और जिस दिन का मैसेज आता है उस दिन अपना गल्ला मंडी में लेकर जाते हैं, तुरंत बिकता है, तुरंत हम शामों शाम अपने घर आ जाते हैं। पहले हम लोग जो खेती करते थे अपना सिंचाई वाला साधन, तो पाइप जो होता था, हस्ती पाइप जिसको बोलते हैं, उसी की सहायता से करते थे और बीच बीच में तोड़कर करते थे। नाली के माध्यम से पानी जाता था खेतों में। तो उसमें सर क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था जैसे खेत हमारा समतल नहीं होता है, प्रायः कहीं ऊंचा नीचा होता है, तो पानी भर जाता था, कहीं ज़्यादा हो जाता था, कहीं कम, जो कि फसल के लिए नुकसान करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई हम लोगों के ज़िले में, जो कि उद्यान विभाग के द्वारा मिला, और उसमें इतनी खासियत है कि 90% छूट पर, और मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये सब जो है 90% छूट पर मिला, जो कि हम लोग के यहाँ लगा है और उसका बड़ा अच्छा लाभ ले रहे हैं। रामेंद्र सिंह, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश।